बहुत अच्छी बात। सती की बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं आप सुन रहे हैं। इसी बीच विषय सूची 171 और पेज नंबर 540 सती सुकन्या आप देखें और सुने। बात समय की है। आज महातपस्वी अत्यंत क्रोधी भृगुपुत्र महर्षि च्यवन जिनके आश्रम पर आज राजा सयाती घूमते हुए अपने पूरे सेना बल के साथ में शिविर डालते हैं, तभी पूरे सेना को बड़ी पीड़ा हुई। राजा को स्वयं को भी पीड़ा हुई। यह बात पीड़ा प्रारंभ हो जाती है, तभी स्वयं महाराज यही दशा में आज पीड़ा से तड़पते हैं। सोचकर महाराज कारण का प्रारंभ करते हैं। तभी अपनी बेटी सुकन्या कहती कि शायद मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई। मैं अपनी सारी सखियों के साथ में वन में घूमने गई थी, तभी एक मिट्टी का ऊंचा टीला लगा हुआ था। उसमें बड़े दो सुंदर चमकते हुए सितारे नजर आ रहे थे। मैंने अकोल के कांटे से उन दोनों को छेद दिया, उसमें से रक्त नजर आया। वह रक्त जब नजर आया तो मैं वहां से चल दी। सारा हाल समझ जाते हैं। तभी उस टीले से आवाज आती है और राजन बार बार प्रार्थना करते हैं, मुनि से प्रार्थना करते हैं। मुनिवर कहते हैं कि राजन मुझ अंधे को संसार में कौन सहारा देगा। राजन ने कहा कि मैं अपने सेवकों को आपकी सेवा में सादर कर दूंगा। बोले नहीं, ये नित्य आत्मा से मेरा कार्य करेगा। तभी आज सुकन्या स्वयं दासी बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए तैयार होती है। बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती है। एक दिन जल भरने के लिए नदी में जाती है और अश्विनी कुम्हार की नजर सुकन्या पे पड़ती है। वो मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। सारा हाल बतलाते कि तुम मुझसे विवाह करो। तभी सुकन्या कहती कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने पति की सेवा करती हूँ। आप मेरे आश्रम पर चलें। आश्रम पर सेवा सत्कार करते हैं और अश्विनी कुम्हार को प्रसन्न कर देते हैं। वह वरदान देते हैं और वरदान से वह मुनि पहले से भी आंखें और सर्व शरीर बन जाता है। यही गाथा आप भजनों के माध्यम से सुने। सुकन्या की कथा सुनो लगा कर। सतयुग की कथा सुनो
कहते वेद पुराण। सती नारी का सज्जनों सत बड़ा बलवान, सत बल के आगे झुके देखो सभी भगवान। सती सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में वन विहार करने के लिए जाती है। क्या होता है? और चलो रे सखियां हो जाओ तैयार, ए झूला झूलन की रुत आई। ए सारी हिल मिल के, ए सारी हिल मिल के करती बिहार, ए झूला झूलन की रोते आए। ओ आ लगा है, ए माटी का टीला लगा है, सुकन्या देख रहे। माटी का टीला लगा है, सुकन्या देख रहे। माटी का टीला लगा है, सुकन्या देख रही है। उसमें चमक रहे दो सितारे, अरे उसमें चमके दो, ए उसमें चमके दो ऐसे सितारा, झूला झूलन की घड़ी आए। झूला झूलन की रोते आए। चलो रे उठाओ दैया, झूला झूलन की रोते आए। जब सारा वृत्तांत राजा को पता चला, तभी मुनिवर राजा से कहते क्या? कहा राजन, तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखें फोड़ दी, अब क्या होगा? क्या कहा? और नैनों की ये छुपी हुई, नैनों की ये छुपी हुई, नैनों की ये छुपी हुई। ए राजन, ज्योति को बुझा दिया। ए राजन, राजा तेरी बेटी ने मुझे अंधा बना दिया। राजा तेरी बेटी ने मुझे अंधा बना दिया।
बुझी हुई नैनों के बुझे हुए, नैनों के बुझे हुए। ज्योति को और ज्योति को बुझा दिया राजा 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 तेरी बेटी ने मुझे अंधा बना दिया राजा तेरी बेटी ने मुझे आधा बना दिया, राजा तेरी बेटी ने मुझे आधा बना दिया, राजा तेरी बेटी ने मुझे आधा बना दिया। तभी अब मैं कैसे यज्ञ हवन करूंगा। आज सुकन्या मुनि चमन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। पूरे यज्ञ हवन में उनका कार्यभार संभालती और क्या करती है, पूजा भजन वो संग करती है, पिनखियों के पूरा कार्य आज सुकन्या अपने प्राण प्रिय ऋषि चमन की सेवा करती है। सेवा करते करते आज रोज नदी में जाकर जल भर कर लेकर आना और सारा कार्य संभालना। आज सुबह सुबह क्या होता है, और मुनि चबन की चवन की नारी सुकन्या कहाँ चली भैया, कि चली भरने पानी सवेरे सवेरे, चली भरने पानी सवेरे सवेरे, चली भरने पानी सवेरे सवेरे। पति फिर तनारी सत फिर तनारे, पति फिर तनारे सते फिर तनारे, सते फिर तनारे सते फिर तनारे। क्या बात है राहुल भाई, कि चली भरने पानी सवेरे सवेरे, चली भरने पानी सवेरे सवेरे, चली भरने पानी सवेरे सवेरे। वो कभी सजना ना जाने सवरना ना जाने भैया, अपने पति की इतनी आनंद भक्त क्या कहा, सजना न जाने सवरना न जाने, सजना न जाने सवरना, सजना न जाने सवरना न जाने, बड़ी भोली भाली हंसना न जाने, बड़ी भोली भाली अपना न जाने हो, बड़ी भोली भाली अपना न जाने। सरोवर के जल में और सरोवर के जल में पात्र डुबाया, गड़ी फिर कहानी सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, क्या हुआ जब किनारे पर
तो सुकुमारों ने पूछा, सुकन्या सती से इशारों में पूछा कि तुम कौन हो। उनको बड़ी प्रिय लगी। क्या कह रहे हैं? किनारे पे देखा कुम्हारों ने पूछा, किनारों पे देखा कुम्हारों ने पूछा, किनारों पे देखा कुम्हारों ने पूछा। सुकन्या सती से इशारों में पूछा, सुकन्या सती से इशारों में पूछा, सुकन्या सती से इशारों में पूछा। जरा पास आओ नजर तो मिलाओ, जरा पास आओ नजर तो मिलाओ। कहा कि तुम कौन हो, सारा हाल बतलाया। तभी दोनों अश्वनी कुम्हार उनकी विनती स्वीकार करके आश्रम पर पहुंच जाते हैं और ऋषि को देखकर उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वरदान मांगते। कहा, हम तुम्हारे पति को ऐसी आयु, ऐसी दीर्घ आयु देंगे, नेत्र भी सही हो जाएंगे। एक तालाब में जाकर तीनों स्नान करते हैं। विधि का विधान सामने आया। तीनों जब स्नान करते हैं तो तीनों एक रूप में हो जाते हैं। अब सती सुकन्या से कहते कि अब आप आपके पति को पहचान लो। इधर देवी से प्रार्थना करती हैं, मैया से क्या कहती हैं? दुआ लेती जा तुझे तेरा भरता देवी की दुआएं लेती जा तुझे तेरा दरबार मिले। देवी की दुआएं लेती जा तुझे तेरा दरबार मिले। पति की सूरत तुझे दिखलाए, पति की सूरत तुझे दिखलाए, जा तुझको तेरा भरदार मिले। जर्जर पर था वो भी खत्म हो गया। क्या हुआ? पहले की तरह ये अंधापन, पहले की तरह ये जर्जर, पहले की तरह ये अंधापन, पहले की तरह ये जर्जर। आज सती सुकन्या को पहले की तरह बिल्कुल ऋषि च्यवन मुनि मिले और आज सारा संसार च्यवन ऋषि के नाम से ये जानते हैं। यही गाथा का सार।